निवेश की दुनिया सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन अक्सर सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। तो चलिए आज इसी सफर पे निकलते हैं और निवेश को थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, हम सबके कुछ ना कुछ सपने तो होते ही हैं। एक अच्छा सा घर हो, रिटायरमेंट आराम से कटे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो जाए। अब इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए पैसा तो चाहिए और बस यहीं पर निवेश का रोल आता है। लेकिन जैसे ही निवेश का ख्याल आता है ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शेयर बाजार। और उसके साथ ही एक थोड़ा सा डर भी। भाई, मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, उसकी जो बातें हैं, किसी भी नए इंसान को डरा सकती हैं। ये तो सच है। पर सोचिए, अगर निवेश का कोई ऐसा रास्ता हो जो थोड़ा आसान हो, जिसमें जोखिम भी थोड़ा कम हो। जी हाँ, एक ऐसा रास्ता है और उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो सवाल उठता है कि ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? इसको ना एक बड़ी सी गुल्लक की तरह समझिए। एक ऐसी गुल्लक जहां बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट होता है जिसे हम कहते हैं फंड मैनेजर। वो उस जमा हुए सारे पैसे को लेता है और सही जगहों पर इन्वेस्ट करता है ताकि वो पैसा और बढ़ सके। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहला स्टेप, सब निवेशक अपना पैसा एक साथ जमा करते हैं। दूसरा स्टेप, फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। और तीसरा, जब उस इन्वेस्टमेंट से मुनाफा होता है तो वो वापस सभी निवेशकों में उन्हीं के हिस्से के हिसाब से बांट दिया जाता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये पैसा बनाने का इतना जबरदस्त तरीका क्यों माना जाता है। तो म्यूचुअल फंड के फायदे कई हैं। सबसे पहला तो ये कि एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है जो पैसे को मैनेज कर रहा है। दूसरा, पैसा किसी एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और इससे ना रिस्क यानी जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? सिर्फ 500 रुपये से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। देखिए, कामयाबी का राज एक बार में कोई बहुत बड़ी रकम लगाने में नहीं है। असली खेल है लगातार नियमित रूप से निवेश करते रहने का। और निवेश करने के इसी डिसिप्लिन तरीके को, इसी रेगुलर आदत को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी। चलो, अब इसकी ताकत को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है और ये काम वो पूरे डिसिप्लिन के साथ 20 साल तक करता रहता है। तो सोचिए, 20 साल में कुल निवेश कितना हुआ? 12 लाख रुपए। लेकिन क्या लगता है, ये रकम बढ़ के कितनी हो जाएगी? ये देखिए जरा, करीब करीब 50 लाख रुपए। ये है कंपाउंडिंग का कमाल। मतलब 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 50 लाख बन गया। सीधा सीधा करीब 38 लाख रुपए का फायदा। है ना कमाल की बात? यही है रेगुलर इन्वेस्टिंग का जादू। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड के फायदे तो समझ आ गए। पर अब अगला बड़ा सवाल यह है कि सही फंड चुने कैसे? देखिए, इसमें दो बहुत जरूरी फैसले लेने होते हैं। पहला फैसला तो यह है कि एक्टिव फंड लिया जाए या पैसिव। अब एक्टिव फंड में क्या होता है, एक मैनेजर होता है जो कोशिश करता है कि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न कमा कर दे। लेकिन जाहिर है इसकी फीस, जिसे एक्सपेंस रेशो कहते हैं, वो ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ है पैसिव फंड या इंडेक्स फंड। ये सिर्फ मार्केट की नकल करता है और इसलिए इसकी फीस भी कम होती है। दूसरा बड़ा फैसला है कि फंड खरीदें कैसे, डायरेक्ट प्लान ले या रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में फंड को सीधे फंड हाउस से खरीदा जाता है, तो कोई कमीशन नहीं लगता, इसलिए ये सस्ता पड़ता है। वहीं रेगुलर प्लान में एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की मदद ली जाती है जो सलाह देते हैं और इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लगता है। ठीक है, ये सब तो समझ लिया, पर असल में शुरुआत करें तो करें कैसे? अच्छी खबर यह है कि आज के ज़माने में ये बहुत ही आसान हो गया है। कई सारे मोबाइल ऐप्स हैं, फंड हाउस की अपनी वेबसाइट्स हैं, या फिर अपने बैंक के जरिए भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बस ज़रूरी ये है कि अपना लक्ष्य तय हो कि पैसा क्यों जोड़ना है और हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचा जाए। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे कीमती चीज है वक्त। जितनी जल्दी कोई शुरुआत करता है, उसके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलता है। तो अब जब म्यूचुअल फंड क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, ये सब साफ हो गया है, तो असली सवाल बस एक ही बचता है, निवेश की ये यात्रा आखिर शुरू कब होगी?